Dear parents, my name is Kal Amardeep and I am the director of the Winning Edge Defense Academy. मेरी एकेडमी देहरादून में स्थित है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फीस स्ट्रक्चर। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी का अगर फीस को कंपेयर करेंगे, सबसे सस्ता, सबसे बेहतर ऑप्शन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसमें मुझे लगता है कि एजुकेशन और पूरा रहना खाना वो सब बिल्कुल फ्री है। आरआईएमसी में फूड के चार्जेस नहीं होते हैं, मिलिट्री स्कूल में फूड के चार्जेस नहीं है, सैनिक स्कूल में फूड के चार्जेस तकरीबन हर साल के 30,000 34,000 के करीब आते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी फीस उनकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्योंकि हमारे फौजी भाइयों के लिए बने हैं, उनको फीस में काफ़ी सब्सिडी दी गई है, काफ़ी उसमें कंसेशन दिया गया। देखते हैं फीस स्ट्रक्चर कैसा है। एंटाइटल कैटेगरी जो है अदर रैंक्स की, उनका फीस है साल का 12,000 रुपये एज ऑन डेट। बाद में चेंज हो जाएगा, कुछ 400-500 रुपये बढ़ गया तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी कम फीस है। और वो भी अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी सालाना फीस केवल 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये आजकल केवल मेरे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका केवल बस का आने जाने का खर्चा, और स्कूल केवल 2 किलोमीटर दूर है। ये आप देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली जो जेसीओज हैं हमारे सेनाओं के, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके बच्चों की सालाना जो फीस है वो 18,000 रुपये है। अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंदर आते हो 4,500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि आप सेना में अधिकारी हैं, तो आप SC/SC कैटेगरी का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। 32,000 रुपये आपकी साल की फीस है, और वहाँ पर भी SC/ST कैटेगरी में 32,000 है। सिविलियंस का है 51,000 रुपये ये जो फ़ी है सालाना, और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 12,750 रुपये केवल फीस है। एक कैटेगरी है जिससे फीस चार्ज नहीं की जाती है, वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी है। उनके जो बच्चे हैं, अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको कोई ये फ़ी चार्ज नहीं की जाती। इसके अलावा कुछ और खर्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब जो है ट्यूशन फीस ज़ीरो है। किल्ड इन एक्शन, ऑफिसर, JCO, OR तीनों कैटेगरीज में इनकी फीस नहीं है। कॉशन मनी लिया जाता है, कॉशन मनी, ताकि कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो जाएं। तो जो जवान का है 1,200, वो हर कैटेगरी को देना ही है, और जो JCOs के लिए वो 1,800 है, और जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे के लिए 3,800 रुपीज़ कॉशन मनी है, रिफंडेबल होती है। पॉकेट मनी एक्चुअल है। पॉकेट मनी वो है जो बच्चा खर्च करेगा, तो आपकी जो पूरे साल की 20,000 रुपये पॉकेट मनी आपको देना पड़ेगा। तो टोटल जो फ़ी का ब्रेकअप है, अगर किल्ड इन एक्शन है, उस बच्चे के 21,200 रुपये हैं। और इसके बाद भी कई स्टेट गवर्नमेंट की, कई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप देती हैं, और आपको स्कॉलरशिप कई प्रकार की मिलती हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल फ्री में भी पढ़ सकते हैं बच्चे। अब जो अदर रैंक्स हैं SC/ST, उनकी फ़ीस थी केवल 3,000 रुपये। उनका जो कॉशन मनी 1,200 रुपये, और उनका जो पॉकेट मनी 20,000 रुपये, सारा खर्चा पॉकेट मनी का ही है। और OR जो जनरल कैटेगरी है वो 12,000 रुपये फीस, 1,200 तो 33,200 रुपये पूरे साल का खर्चा है। जो JCOs जो SC/ST के आते हैं उनका 26,300 है। इस प्रकार आगे चलेंगे JCO जनरल कैटेगरी के लिए, तो सारा जो फ़ी वाला जो टेबल दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको जो मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है उस पर जाकर मिल जाएगा। इस फिगर को आपने मान के केवल वहाँ से झगड़ने नहीं पहुँच जाने प्रिंसिपल से कि वहाँ अमरदीप सर की हमने वीडियो देखा तो इतना फीस है। ये फीस बदली होता रहता है। ये कब बदली होता है? आखिरी अप्रैल 2020 में। तो शायद 2024 में फिर से बदली हो जाए। तो आपने जो अपडेटेड वाला है स्कूल की वेबसाइट से चेक करना है, लेकिन जब बढ़ेगी तो इस प्रकार से बढ़ेगी, इसी प्रोपोर्शन में। तो जो सबसे ज़्यादा जो फी आप देखेंगे वो सिविलियन जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति है, जो 51,000 रुपये फीस दे रहा है, 6,000 रुपये कॉशन मनी दे रहा है, और 20,000 रुपये पॉकेट मनी देके टोटल 77,000 रुपये साल का खर्च है। 77,000 रुपये एक बोर्डिंग स्कूल जिसमें रहना खाना पढ़ना ये सब कुछ किया जा रहा है। ये कुछ भी, इसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे आपको पता लगेगा कि कितना है। एक वहाँ पर स्टाफ के जो कैडेट्स हैं, जो उनका स्टाफ कैडेट्स A और B, जो कुछ रेजिडेंशियल हैं और डे स्कॉलर हैं, उनकी भी फीस है। उनकी फीस देखिए कितने कम है। तो अगर आप वहाँ पर स्टाफ के रूप में तैनात हैं मिलिट्री स्कूल के अंदर, तो बिल्कुल आपके बच्चे भी बहुत सब्सिडाइज रेट पर उन स्कूल में एजुकेशन पा सकते हैं। अब और क्या एक्सपेंसेस हैं? ट्यूशन फी, कॉशन मनी, पॉकेट मनी की हमने बात कर ली। स्कूल यूनिफॉर्म पक्का खर्च एक बारी आपने करना है। नॉन CSD आइटम है जिसमें तेल, कंघी, शीशा, ये सब चीज़ें चली जाइए। एसेंशियल स्टोर्स और स्टेशनरी है, इसका पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, ये सब्सिडाइज नहीं है। इसके लिए कोई वो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा स्कूल। अब क्या क्या आइटम्स हैं, ये किसी भी स्कूल के ज्वाइनिंग लेटर को आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या करिए, किसी भी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें दिया गया पिलो कवर चाहिए, बेडशीट चाहिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए, सब चीज़ें
आप वहाँ पर नॉन CSD से स्कूल की नॉन CSD से खरीद सकते हैं अगेंस्ट कैश पेमेंट। इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, वन टाइम खर्च होता है, साल में एक बार ही, कभी ड्रेस छोटी होगी कुछ हो गया, लेकिन टाई पे ना वो एक ही बार खरीदी चलती रहेगी। सिविलियन ब्लैक बेल्ट है, कई साल चलते रहते हैं, नेम प्लेट है और टूटती नहीं, अगर घुमा दी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो कई चीज़ें हैं जो मेटल की बनी है वो तो एक बार ही आपने खरीदनी है, लेकिन लैनियार्ड जैसे है, लैनियार्ड खराब हो जाएगा, हर टर्म में आपको नया लेना पड़ता है। स्कूल की बेल्ट छोटी बड़ी होती रहती है, कई बार खराब हो जाती है, घूम जाती है, तो कुछ खर्चे जो इंसिडेंटल खर्चे हैं उसके लिए आपने करना है। ताला एक बार खरीद लिया, टॉर्च खरीद ली तो सेल ही चेंज होंगे। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत आपने खर्चे के लिए तैयार रहना है। और ये क्या है, ये पेरेंट्स ने प्रोक्योर करनी है, वो तो नॉन CSD में मिल जाएंगी। ऑल आउट है, वाटर बॉटल है, हेयर ऑयल है, तो आप इसका पूरे का खर्च लगाएंगे 10 से 12 हज़ार रुपये। इस पर भी सामान पर आपने खर्च करना है। लिस्ट हमने स्कूल की वेबसाइट से लिए, आप भी जाएं पूरी लिस्ट देखें। और अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होता है तो आपको डिटेल में जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन देखें, उसके हिसाब से आप स्कूल से संपर्क करें। कई लोग हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से चल रहे हैं और आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल बेलगाम में जा रहा है, इतना सारा सामान ढो के ले जाना ट्रेन से या बस से बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलिट्री स्कूल के आसपास दुकानें हैं उनमें सब में मिल जाएगा। मिलिट्री स्कूल की अपनी नॉन CSD उसके अंदर ये सारा पूरा पैकेज बना होता है। आपने बताना है भाई बच्चा मेरा 32 साइज़ का, वो 32 साइज़ का पैकेज आपको पकड़ा देगा। आपको कहीं और लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। बिना बात के आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और पैसे वेस्ट करेंगे। अब एक मैंने एक्सपेंडिचर का एनालिसिस किया। मान लीजिए आना जाना ये सब मिला के 25,000 रुपये साल के और खर्च करते हैं, तो सिविलियन के था जो सबसे ज़्यादा फीस दे रहा था 77,000 रुपये, उसमें 25,000 रुपये और जोड़ लीजिए तो 1,02,000 रुपये के करीब हो गया पर डे एक्सपेंडिचर। हमने क्या करा, 300 दिन से इसको डिवाइड करा, 2 महीने की छुट्टी मान लीजिए, 340 रुपये प्रतिदिन, जिसमें रहना है, खाना है, पढ़ाई है, गेम स्पोर्ट्स ये वो सारी सुविधाएं हैं, सब 340 रुपये प्रतिदिन में हो रहा है। ऑफिसर्स के लिए 269, जो JCOs हैं 216 और अदर रैंक्स है 194 रुपीज़ पर डे। 194 रुपीज़ में एक आपको ढंग का मील नहीं मिलता है। अगर आप कहीं किसी बी ग्रेड ढाबे पर जाएंगे 150 रुपये का चाय बन समोसा ऐसा कुछ चीज़ें मिलती हैं। इतने में ना केवल तीनों मील्स, रहना, उसकी पढ़ाई, उसका बाकी सब कुछ टेकन केयर ऑफ है। अगर आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है तो मैं समझिए इसको पर डे इसलिए मैंने बनाया, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई पेरेंट्स हैं हाँ हमने मिलिट्री स्कूल में नहीं भेजना है, लाइफ टफ है, तो क्या है, जब आपका बच्चा स्कूल से निकल जाएगा तब कौन सा लाइफ आसान हो जाती है। तो जितना जल्दी हम अपने बच्चे को टफ बनाएंगे दुनिया का मुकाबला करने के लिए, उतना बढ़िया तरीके से हमारा बच्चा तैयार होगा। एम था इस वीडियो का इस पूरे फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक साइंटिफिक तरीके से बताना है कि कैसे इस फीस को देखा जाए। कुछ व्यक्तियों के लिए ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, तो कई ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप्स लोग निकाल लेते हैं। और कई NGO और संस्थाएं हैं जो बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं। आपके पास भी कोई मिलेगा, तो अगर आपका बच्चा आप आर्थिक रूप से असमर्थ कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही कमज़ोर या पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो पक्का कोई ना कोई संस्था आपकी उसके लिए तैयार है। और मुझे नहीं लगता कि सैनिक मिलिट्री स्कूल से अच्छा कोई एस्टैब्लिशमेंट है जो इतने कम खर्च में इतना बढ़िया आपके बच्चे को करियर के लिए तैयार कर रहा है। अब जो हमने सबसे बड़ा खर्च लगाया था वो जो सिविलियन जो कैटेगरी थी, 340 रुपये प्रतिदिन में, अगर 350 रुपये मान लीजिए एवरेज खर्च होता है, साथ शाम को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर टीचर, तो पढ़ाई और ट्यूशन्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल फिटनेस, PT हो रही है, ड्रिल हो रही है, स्विमिंग हो रही है, राइडिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है। हॉबी क्लासेस हैं, फोटोग्राफी है, म्यूज़िक है, ड्रामेटिक्स है, सब चल रहा है। न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है। एक जो आर्मी का जो सप्लाईज़ का जो खाना है उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उसकी जो क्वालिटी है, वो आप देखेंगे तो आपकी आंखें एकदम खुल जाएंगी। इतना बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड मिला है। एकोमोडेशन बिल्कुल फ्री है, रहना वहाँ पर बहुत अच्छा, अपने दोस्तों के साथ बच्चा ग्रो कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, लाइब्रेरी है, एंटरटेनमेंट है। NDA की तैयारी करने में ये लोग 2-2 लाख रुपए साल के खर्च करते हैं, उससे भी ज़्यादा। तो आप ये देखिए कि 350 रुपीज़ डे में इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं तक हैं, 8वीं तक हैं, पक्का एक बारी ध्यान देना है और विचार करना है कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की तैयारी कराऊं। ना फीस के बारे में देखना है, आपने ये देखना है कि एक इस प्रकार की लाइफ कौन सा जो स्कूल या एकेडमी है हमें देती है और कोई नहीं दे सकता। एक बारी आप ट्राई पक्का करें, ये मेरा आपको सलाह रहेगी। एक अगर बड़े व्यक्ति की सलाह मानेंगे, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ लेकिन 50 के उस तरफ चले गए तो हम अपने आप को सीनियर कहने लगे, सीनियर सिटीजन नहीं हुए, तो एक बार सलाह मानिए,
पक्का कंपटीशन की तैयारी कर रही है, वो बाद में नीट दे, बाद में जेई दे, लेकिन एक बार जब ये कंपटीशन की तैयारी करता है बच्चा, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, उसका जो अंदर से साइकोलॉजिकल जो मोटिवेशन है बदल जाता है और वो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। करना क्या है, आप हमसे संपर्क करिए, कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि वीडियो में हमने आपको फीस के बारे में बताया और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। करना है करिए, नहीं करना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सारा कोर्स 750 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। पूरा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC का सिलेबस 100% अपलोडेड है इस चैनल पर। उसके अलावा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो हमारे चैनल पर मिलेगा। तो प्लीज़ स्टे इन टच विद अस, गेट इन टच विद अस। आप हमें व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर। ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये यहाँ लिखा भी हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। व्हाट्सएप करें, बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या लिखें। बच्चा है, बच्ची है, हम इसको सेना में भेजना चाहते हैं, हम इसको इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, हम कोई ना कोई आपके लिए सोल्यूशन निकाल के लाएंगे। और आप चाहते हैं हम किसी और उसमें वीडियो बनाएं, पक्का इसको लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें करें वो आपकी उस पर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई बात करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत अच्छा वीडियो लिखेंगे तब भी हमें बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे वीडियो बनाने का हमें और मोटिवेशन मिलेगा। सो दिस इज ऑल दैट आई नीड फ्रॉम यू। माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप। आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का जो चैनल है और ये RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में हम स्पेशलाइज कोचिंग कराते हैं। पूरा साल हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। देहरादून में आपके पास रहने की व्यवस्था है या आप देहरादून के रहने वाले हैं तो ऑफलाइन हम बैचेस आपके लिए पक्का कंडक्ट करेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इनमें से कोई एक बैच जो आपको सुविधाजनक लगता है, आफ्टरनून में, दिन में केवल 2 ही क्लास लेते हैं हम, मंडे से फ्राइडे पढ़ाते हैं, सैटरडे को टेस्ट लेते हैं। जितना भी बच्चा कर जाए अपने सिलेबस के साथ साथ उतना बढ़िया है, उसके विकास में वो सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।